अकाउंट्स लॉ सबके ठीक गए ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? हाँ ठीक ठीक गए हैं, मतलब ठीक है सर, पास तो हो जा रहे हैं उसमें। सर ऐसा लग रहा है कि मैथ्स का बाउंसर पेपर ना आ जाए बस। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, बाउंसर पेपर आया भी ना तो 40-50 नंबर अपने को लेकर आना है, बिकॉज इस बार इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है एग्रीगेट का। ठीक है, तो अपने को ये फोकस करना है कि कैसे मैं 40 से 50 नंबर अपनी झोली में डाल लूं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे रहेंगे, क्या बोला? 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन टफ लगे तो उसको ऐसे इग्नोर करना जैसे वो तेरे को करती है। शुरू में जैसे ही तेरे को टफ क्वेश्चन लगे, जैसे ही तेरे को लगे कैलकुलेटर पर सॉल्व नहीं होगा, जैसा लगे कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो अपन ने नहीं पढ़ रखा है पिछले 1.5-2 दिन में, याद नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसको छोड़ देना। उसको क्या कर देना, छोड़ देना। शुरू से स्क्रीनिंग करना। अच्छा, पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट मत करना। क्या करते हैं पता है, स्ट्रेटेजी होती है जनरली मैथ्स में कि शुरू के 20-25 क्वेश्चन टफ दे देते हैं बच्चों को। तो तुम क्या करना, 100th वाले क्वेश्चन से उल्टा शुरू करना। क्या करना, 100th वाले क्वेश्चन से उल्टा शुरू करना, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके सॉल्व करना। समझ में आ रही बात? लेकिन जब तुम 100 क्वेश्चन से सॉल्व करने लगोगे ना, तो हो सकता है तुम एक गड़बड़ कर दो, गोला मारो प्रतियोगिता में, गोला इधर उधर मार दो, है ना? तो ध्यान रखना, 99 वाला क्वेश्चन जो है उसका 99 वाले क्वेश्चन के एमसीक्यू पर ही टिक होना चाहिए। वो काला काला जो अपने को करना है ना वहां पर गोला, अरे इस बार काला काला करना है रे, ओ काला अक्षर भैंस बराबर। तो वो अच्छी तरीके से मार्क करना, पीछे से शुरू करना। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने अपना सीपीटी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, मेरा मैथ्स का पेपर टफ आया था, बहुत सारे क्वेश्चन बाउंसर आए थे, और हमारी एकदम आत्मा निराश हो चुकी थी कि अरे भाई ये तो गया, ये तो गयो। लेकिन मैं नॉन मैथ स्टूडेंट था, मैंने एक चीज सीखी हुई थी भाई, हार नहीं माननी। मैथ्स वाले तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अपन तो यही लाइन पे जिंदा है, हार नहीं मानना है। तो आखिरी के 100th वाले क्वेश्चन से शुरू करना है, धीरे 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 करके जब 30-40 क्वेश्चन तुम बटोर लोगे ना, सही आंसर टिक कर लोगे ना, फिर तुम देखना मैथ्स वाले से ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास होगा। ठीक है, और अगर तुम्हारा ऑलरेडी मैथ्स है तो ये तो सोने पर सुहागा है भाई। तो मेरी बात एक ही चीज पर ध्यान देना आप लोग, कि मुझे कैसे भी 30-40 नंबर अपनी बकेट में डालने हैं। आपको लगेगा कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत भारी लग रहा है, प्रोबेबिलिटी बहुत भारी लग रहा है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अपर हैंड पर जा रहा है, कुछ कुछ टाइम वैल्यू ऑफ ऑफ मनी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन तुम तराशना स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस को, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन को, जो तुम्हारा आराम से बन जाते हैं, वो वाला पोर्शन को आप निपटाना। और ऐसा जब तुम करोगे ना, तुम ऑलरेडी पाओगे खुद को कि 30-40 नंबर तो मेरा बन गया रे। समझ में आ रही है बात? स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस पर दिमाग मत लगाना। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत क्या? अरे बोलो रे बोलो, ये बात समझ में आती क्या, तेरे भेजे में जाती है? तुम ये समझ लो, इंस्टीट्यूट हो सकता है इस बार तुम्हारे साथ गेम खेले, है ना, इस बार तुम्हारे साथ गेम खेले, थोड़ा सा टफ पेपर आपका मैथ्स का आ सकता है, डरा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिकल हो रहा हूं, हो सकता है, लेकिन उसका एक ही तरीका है बेटा, कूल माइंड थाला फॉर द रीजन, और 99 100 से क्वेश्चन से शुरू करना है, पीछे 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 चलते जाना है, 30-40 नंबर अपने झोली में चले गए तो हो जाएगा काम। हो सकता है आज के पेपर में तुमको लगे कि अरे यार मेरे तो 30 क्वेश्चन ही सही है, 35 क्वेश्चन ही सही है, पता नहीं क्या होगा करके मैं तो फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। मुझे, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, 4-5 नंबर का ग्रेस नंबर भी इंस्टीट्यूट देती है। ओ, अगर तुम अकाउंट्स में पास हो गए, लॉ में पास हो गए, इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं पास हो गए, और 3-4 नंबर शॉर्टफॉल हुए, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि ग्रेस मार्क्स मिल जाए। हो सकता है देखो। और ये तो अपन थोड़ा सा वो वाले साइड पर जा रहे हैं कि यार टफ पेपर आ गया, तो अगर इजी आ गया तो, लल्लू पल्लू आ गया तो फिर तो मजे ही आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो दोनों सिचुएशन में मेरे बच्चे का पेपर आज अच्छा ही अच्छा जाना है। समझ में आ रही बात? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, पेपर अच्छा जाएगा, सारे लिखो, पेपर अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा, सारे बोलो पेपर अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा। बात समझ में आ रही है बात? अरे बोलो रे बोलो, पेपर अच्छा जाएगा, और अच्छा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ने केवल 1.5 दिन पहले मेहनत नहीं करी है। याद रखना बेटा, 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हैं अपन।
और मैथ्स अपन केवल सीए फाउंडेशन में थोड़ी ना पढ़ के आए हैं, अरे पहली से पढ़ रहे हैं मैथ्स अपने को। कुछ कुछ क्वेश्चन तो कितने लल्लू होते हैं यार, तुम लोगों को भी पता है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो एसएम पीवाई क्यू आरटीपी एमटीपी के, ऐसे ही कैलकुलेटर पर कर देते हो, कभी कभी तो कैलकुलेटर भी नहीं उठाते हो। अरे होता है नहीं होता है, मतलब दिमाग तो है तुम लोगों में, है ना। बस हो जाएगा भाई, लोड नहीं लेने का, जस्ट चिल रिलैक्स गो गिव योर बेस्ट एंड दैट्स इट। ठीक है, 35-40 नंबर भी ऊपर नीचे कुछ हुआ तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। और कोशिश करनी है कि जितने सही क्वेश्चन में टिक करके आ सकूं, 40-50 क्वेश्चन अगर मेरे हो गए शुरू के 40 मिनट में, 50 मिनट में, 1 घंटे में मैंने 40-50 क्वेश्चन कर लिए, 60 क्वेश्चन कर लिए, भाई तू तो बादशाह बन गया फिर उस एग्जाम का। फिर तेरे को लोड नहीं। शुरू में हो सकता है ऐसा लगेगा कि अरे यार एक भी क्वेश्चन देखा देखा नहीं लग रहा, हो सकता है शुरू में ऐसा ही लगता है, क्योंकि क्या है, पेपर अपने सामने होता है, पहली बार पेपर को देख रहे होते हैं अपने को। अरे धीरे धीरे ही समझ में आती है कुछ चीजें, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा टाइम देना आप उसको, आधा घंटा पौन घंटा चले जाएगा। फिर इज्जत से जो क्वेश्चन नहीं भी बन रहे होंगे वो तुम्हारा बनने लगेगा। बात समझ में आ रही है। तुक्का मारने का एक ही तरीका है बेटा, सबसे पहले एलिमिनेट करो। हवा में गोलियां नहीं चलानी होती है, गोलियां वेस्ट होती है। सबसे पहले देखो A B C D, इन चारों में से कौन सा आंसर हो ही नहीं सकता, उसको सबसे पहले हटाओ, ए भाग साले भाग, चल निकल यहां से। उसके बाद तीन बचेंगे, उन तीन में से भी कोशिश करो, अगर एक आध भग सकता है तो भगा दो उसको। फिर दो में थोड़ा सा तुक्का खेलना है, जो अपने माइंड में आए कि अरे यार वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तुक्के मत खेलना, है ना। अगर पता चल रहा है कि नहीं मेरे तो 20 क्वेश्चन ही सही है तो तुक्के खेल लेना। अगर आपको ऐसा लगे नहीं मेरे 60 क्वेश्चन सही है तो तुक्का खेल लेना। लेकिन अगर तुमको लगे केवल मेरे तो 35 क्वेश्चन ही सही है तो तुक्का मत खेलना, 45 क्वेश्चन ही सही है तो तुक्का मत खेलना। ठीक है, तो कोशिश करना उन्हीं क्वेश्चन के साथ तुक्का खेलो जिसमें तुमको लग रहा है कि दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, केवल दो ही ऑप्शन में से होगा, तो प्रोबेबिलिटी अपनी 50-50 हो जाएगी। समझ में आ रही बात। बाकी चिंता मत कर, तेरा पेपर आज अच्छा जाने वाला है, मेरी सारी विशेष मेरी सारी ब्लेसिंग तेरे साथ है। तो फोड़ने वाला है, मचाने वाला है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, जा अभी फोकस कर, जो भी बची हुई चीजें हैं उसको फटाफट रिवाइज कर ले, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा, एक प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ जा। हाँ भाई मैं कर लूंगा, अभी सारे फॉर्मूले एक बार पलटा ले, फॉर्मूलेज वगैरह देख लो अच्छी तरीके से। कुछ क्वेश्चंस अगर आपने एलडीआर एलएमआर मार्क कर रखे थे तो उनको देख लो, बाकी तेरा काम हो जाना है। ओके, चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर और फोड़ दो आज का पेपर। बाय एवरीवन। ठीक है।